ओके। सो यूरिक एसिड आप लोग ने देखा होगा जनरली, जब किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हो KFT, उसमें यूरिक एसिड हाई आता है लोगों को, है ना। एंड देन डॉक्टर के पास जाओ, एंड देन डॉक्टर आपको सबसे पहले क्या बोलेगा? कभी यूरिक एसिड वाला कंडीशन फेस किया है किसी ने? हाई यूरिक एसिड वाला। सो जब यूरिक एसिड आए होता है, डॉक्टर्स जनरली क्या बोलते हैं? आपको प्रोटीन्स कम खाने हैं। प्रोटीन कोई भी सोर्स का हो, लाइक वेजिटेरियन सोर्स का हो या नॉन वेज सोर्स का हो, आपको प्रोटीन कम खाना है जब आपके यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं। और हमें पता कब चलता है? जब हम किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। सो ब्लड वर्क में आता है वो, ओके, आपकी यूरिन टेस्ट में नहीं आएगा, आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ओके, तो जब यूरिक एसिड बढ़ता है, मेजरली हमारी जो है, सॉरी, जब इंसुलिन हमारे बॉडी में बढ़ता है ना, तो हमारे मेजरली तीन ऑर्गन्स जो है वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले आईज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी अगर आप देख रहे हो कि कोई बहुत छोटी एज से चश्मा पहने हुए है, जिसको दूर की नजर कमजोर है, ठीक है, आईज इफेक्ट हुई है, या आई में और भी कोई दूसरी प्रॉब्लम है, यानी बॉडी ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आ चुकी है। सो आप अब सोचो कि हम अपने एवरेज लाइफ में रोज कितने लोगों को चश्मा पहने देख रहे हैं। सो दैट डज नॉट ओनली मीन कि उनकी आईसाइट वीक है। आईसाइट वीक होने के पीछे रीजन इज प्रोबेबली द इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके। दूसरा जो ऑर्गन जो बहुत ज्यादा मेजरली इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इज किडनी। किडनी भी बहुत इफेक्ट होता है लोगों का बिकॉज ऑफ हाई शुगर लेवल्स एंड हाई इंसुलिन इन द बॉडी। ठीक है। तीसरा होता है हमारे पेरिफेरल नर्व्स, यानी यू कैन से द स्किन, जहाँ पेरिफेरीज पे हमारे छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, छोटे छोटे नर्व एंडिंग्स होते हैं, मोस्टली स्किन। तो जिनको आप स्किन इश्यूज देखोगे बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों को भी प्रोबेबली इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द आंसर। सो आपने कभी नोटिस किया होगा लोगों को जिनको सोरासिस वगैरह होता है, द स्किन इशू, डॉक्टर उनको क्या बोलता है? ग्लूटेन छोड़ दो। वाई ग्लूटेन छोड़ो? बिकॉज ग्लूटेन एंड्स अप, ग्लूटेन छोड़ दो मतलब वीट के प्रोडक्ट्स छोड़ दो। ओके, सो वीट जब आप छोड़ देते हो, वीट यूजुअली एंड्स अप प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ शुगर इन द बॉडी। ओके, सो जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आते हो, तो ये तीन चीजें आपके बॉडी में ज्यादा इफेक्ट होती हैं। सो दैट्स योर आईज, योर किडनीज एंड द पेरिफेरल नर्व्स। ओके, now, let me tell you what is the connection between uric acid and insulin resistance. Okay, so generally क्या होता है हमारी बॉडी में जब हम प्रोटीन्स खाते हैं, ठीक है, जब हम प्रोटीन्स खाते हैं, प्रोटीन मेटाबोलाइज होके क्या बनता है हमारे बॉडी में? अमीनो एसिड। ओके, अमाइनो एसिड जब हमारा बॉडी में, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है इनटू अमाइनो एसिड, दो बाय प्रोडक्ट बनते हैं हमारे बॉडी में। एक होता है यूरिया, सॉरी, अमोनिया, और एक होता है यूरिक एसिड। ओके, व्हेन द प्रोटीन ब्रेक्स डाउन इनटू अमाइनो एसिड, हमारे बॉडी में अमोनिया बनता है और यूरिक एसिड बनता है। अमोनिया सबने सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, इट इज अ हार्मफुल गैस। भोपाल गैस कांड सबने सुना होगा, सबको पता था कि वो अमोनिया गैस लीक हुई थी एंड पीपल डाइड ओनली इनहेलिंग दैट गैस, राइट। जब हम हेयर कलर कराते हैं, अभी अमोनिया फ्री हेयर कलर आने लगे, मीन्स अमोनिया इज समथिंग विच इज हार्मफुल। इतना तो हम सबको समझ में आता है कि अमोनिया हार्मफुल है। सो हेयर कलर में भी अभी अमोनिया फ्री फ्री लिख के आने लगा है, मतलब वो डैमेज करता है हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को, ठीक है। तो बॉडी में अमोनिया रह नहीं सकता है, मगर जब भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है हमारे बॉडी में अमोनिया बनता है। तो बॉडी क्या करती है? उस अमोनिया को तुरंत यूरिया में कन्वर्ट करके यूरिन के थ्रू निकाल देती है बॉडी, अमोनिया को। इट डजेंट लेट द अमोनिया स्टे इन द बॉडी, ठीक है। दूसरा जो एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, वो दूसरा प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिक एसिड कब बन रहा है हमारे बॉडी में? जब प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहा है। सो नाउ यू नो कि डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि प्रोटीन खाना आप बंद करो। दिस इज द रीजन वाई डॉक्टर्स से कि प्रोटीन खाना बंद करो जब यूरिक एसिड बन रहा है। बट दिस इज रॉन्ग। आई टेल यू वाई इट इज रॉन्ग। हमारी जो बॉडी है ना, पूरे दिन में 210 ग्राम का प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। कितना? 210 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है एवरी सिंगल डे। हम खाते कितना है? 60 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम। बहुत जो खाने वाले हैं 100 ग्राम खा लेते हैं, तो भी वो एक्स्ट्रा प्रोटीन कहाँ से आ रहा है? हमारी बॉडी, हमारे जो स्टोर्स हैं उनमें से प्रोटीन को यूज करते हैं, हमारे सेल्स में से प्रोटीन को निकाल के यूज करती है सिंथेसाइज करने के लिए। तो हमारी बॉडी जब
इतना प्रोटीन यूज कर रही है या इतना प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही है फॉर डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी, तो उतना ही हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बन रहा है, राइट? क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस तो कॉन्स्टेंटली चल ही रहा है आपकी बॉडी में। तो जब प्रोटीन का सिंथेसिस चल रहा है यानी प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है और कॉन्स्टेंटली यूरिक एसिड बन ही रहा है। तो आप प्रोटीन खाना बंद करो या बंद नहीं करो, आपकी बॉडी कहीं ना कहीं से वो प्रोटीन लेके आएगी और उसको ब्रेक डाउन करेगी। वो बॉडी का काम है, वो दूसरे सेल्स को ब्रेक डाउन करके प्रोटीन लेके आएगी बॉडी। बट आपकी बॉडी प्रोटीन का सिंथेसिस करती रहेगी। थोड़ा कम हो जाएगा अगर आप एकदम प्रोटीन बंद कर दो, बट देन स्टिल होता रहेगा। तो यूरिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा आपकी बॉडी में, क्योंकि आपका बॉडी अपना काम करेगी, आप उसको कुछ न्यूट्रिशन दो या ना दो, ये बॉडी का सिस्टम है। ठीक है, अगर आप न्यूट्रिशन देना बंद कर दोगे तो बॉडी ज्यादा मेहनत करके वो प्रोटीन ढूंढ के लेके आएगी, बट स्टिल प्रोटीन लेके आएगी बॉडी। बॉडी अपना काम बंद नहीं करेगी, ठीक है? तो यूरिक एसिड बन ही रहा है। नाउ आई गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। जैसे सपोज गाड़ी है, ओके? गाड़ी का इंजन में फिल्टर्स होते हैं, ठीक है? आपने सुना होगा कभी कार्बोरेटर में कचरा आ गया, कार्बोरेटर में कचरा आ गया, ठीक है? आप मैकेनिक के पास गाड़ी लेके जाएंगे और वो बोलेगा कि कार्बोरेटर में कचरा आ गया है। तो आपको फिल्टर्स आपके जो गाड़ी के हैं वो चोक हो गए, गाड़ी बंद हो जाती है, चलती नहीं है गाड़ी इन दैट केस, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा अभी कार्बोरेटर में कचरा आ गया है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं गाड़ी में फ्यूल डालना बंद कर देता हूँ। विल दैट हेल्प? आप गाड़ी में फिल्टर जब खराब हो जाएगा तो आप क्या करोगे? गाड़ी का फिल्टर ठीक करोगे या गाड़ी में फ्यूल डालना बंद करोगे? हम फिल्टर ठीक करेंगे गाड़ी का, फ्यूल डालना बंद कर देंगे तो गाड़ी किस काम की है? फ्यूल तो चाहिए गाड़ी चलने के लिए। सेम मैनर, प्रोटीन हमारी बॉडी का फ्यूल है। आप फ्यूल डालना बंद नहीं कर सकते हो, प्रोटीन डालना बंद नहीं कर सकते हो, आपको बॉडी का फिल्टर ठीक करना पड़ेगा। नाउ थिंक बैक और सोचो कि बॉडी का फिल्टर क्या है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमारी बॉडी का कहाँ होता है? किडनीज। और द आंसर, तो किडनी टेस्ट में जब हमारा यूरिक एसिड हाई आता है, दैट इज इन द ब्लड वर्क इट हैपेंस। ओके, सो जब आपकी किडनी का फंक्शन सही नहीं हो रहा है, दैट मीन्स किडनी फिल्ट्रेशन सही नहीं कर रही है, वो आपके ब्लड में शो करता है कि यूरिक एसिड हाई हुआ है। सो अब क्या करना है हमें? अब हमें सोचने हैं वो 7 पॉइंट्स जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, वो ही 7 पॉइंट है जहां से हर प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है। मतलब 90%, 95% प्रॉब्लम्स की शुरुआत वही 7 प्रॉब्लम से हो रही है। वो 7 पॉइंट्स, कम ऑन, कैन समवन अनम्यूट एंड टेल मी दो 7 पॉइंट्स? क्या है वो 7 पॉइंट्स? सबसे पहला, शुगर। शुगर कम करो। दूसरा, नंबर ऑफ टाइम्स यू ईट द फूड, वो नंबर ऑफ टाइम्स रिड्यूस करो, जितनी बार खाओगे उतनी बार इंसुलिन रिलीज स्पाइक होगा, ठीक है? तीसरा इज लैक ऑफ स्लीप। चौथा है आपका व्हाइट लाइट रेडिएशंस कम करो ताकि आपको अच्छी और क्वालिटी स्लीप मिल सके। देन एक्सपोजर टू केमिकल्स कम करो। एक्सपोजर टू केमिकल्स कैसे कम करेंगे? जो डब्बे वाले खाने हैं या पैकेट वाले खाने हैं उनका कंजम्पशन कम करेंगे, क्योंकि वो बहुत मार्केट में जो रेडी टू ईट फूड्स आते हैं उनमें केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, प्रेजर्वेटिव्स होते हैं और एमल्सिफायर्स होते हैं, कलरेंट्स होते हैं, तो वो सारी चीजों का कंजम्पशन हम कम करेंगे। ओके, सो गोइंग बैक टू दो 7 पॉइंट्स ओनली, दैट ओनली इज द आंसर। तो आपके बॉडी में अगर इंसुलिन भी हाई हो रहा है तो भी आपको वही 7 पॉइंट्स में से चेकलिस्ट करना है कि आप कहाँ पे रॉन्ग जा रहे हो। यूरिक एसिड भी अगर हाई हो रहा है तो यानी आपके किडनी का फंक्शन इज इम्पेयर्ड। किडनी का फंक्शन इम्पेयर्ड है तो आपको किडनी की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। तो किडनी की हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए अगेन यू विल हैव टू गो बैक टू दो 7 पॉइंट्स, कि वो 7 पॉइंट्स में से आपको कहाँ ज्यादा आप रॉन्ग जा रहे हो, कौन सी पॉइंट है जहां पे आपकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। आर यू ईटिंग अ लॉट ऑफ शुगर? आर यू ईटिंग टू मेनी टाइम्स इन अ डे? आर यू टेकिंग लाइक 5 to 6 meals इन अ डे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, सो प्रोटीन खाना बंद करना इज नॉट एन आंसर। जो यूरिक एसिड बढ़ता है वो प्यूरिन से बढ़ता है, सो यू कैन स्पेसिफिकली कट डाउन ऑन फूड्स दैट आर हाई ऑन प्यूरिन्स, नॉट प्रोटीन। नॉट ऑल प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू यूरिक एसिड, नॉट ऑल प्रोटीन्स, ठीक है? सो स्पेसिफिकली जो प्यूरिन रिच फूड है
वो आपको थोड़े कट डाउन करने हैं। a lot of carbohydrates, simple carbohydrates, a lot of fruit consumption, ये सब आपको कम करना है, जिससे आपके किडनी के ऊपर जितना हो सकता है लोड कम हो, जितना शुगर कम बन सकता है आपको ऐसे खाने प्रेफर करने हैं जो कम शुगर रिलीज करे आपके बॉडी में, कम इंसुलिन स्पाइक करे आपके बॉडी में. So you have to choose those products. So again, those products we know by now. What are those? प्रॉब्लम यहाँ पे हमें सिर्फ ये आ रहा है कि किडनी इज नॉट फ्लशिंग आउट. So we have to make better food choices. We have to have good proteins which comes along with fat, and we have to go have good fats, saturated fats. ये सारी चीजें करोगे, आपका इंसुलिन स्पाइक कम होगा, आपके किडनी के फंक्शन अपने आप नॉर्मल होंगे. क्या सब समझे यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन या कुछ भी नहीं समझा? एकदम ब्लैंक? कुछ तो बोल दो, हाँ ना, कुछ एक्सप्रेशन भी दे दो. समझा? ओके, मैं टेस्ट लूंगी इसके ऊपर, मैं क्वेश्चन भेजती हूँ ग्रुप पे, टेल मी द आंसर्स. सब एकदम बाउंसर गया है क्या? ओके. थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल है, बट मोटा मोटा ये समझ में आया आपको, जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो 7 पॉइंट्स है हमारे, जहां से हमारे बॉडी का इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है. तो किडनी का फिल्ट्रेशन सही नहीं होना मतलब किडनी में इन्फ्लेमेशन है. तो किडनी का इन्फ्लेमेशन क्योर करने के लिए वही 7 स्टेप मेथड है. दो 7 स्टेप मेथड. गो बैक टू दो 7 स्टेप. प्रोटीन खाना आप कंटिन्यू रख सकते हो. प्यूरिन रिच फूड है. प्यूरिन रिच फूड में जनरली ऑर्गन मीट्स और रेड मीट आता है. ओके. सो इफ यू लुक फॉर प्यूरिन रिच फूड्स, आपको वो ऑप्शंस पता चल जाएंगे. बस वही ऑप्शंस आपको डिसकंटिन्यू करने हैं फॉर सम टाइम, और इंक्लूड क्या करना है? द गुड फैट्स एंड गुड प्रोटीन्स. जब आप वो करोगे, इन्फ्लेमेशन अपने आप धीरे 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 कम होगा, और आपके यूरिक एसिड लेवल्स नॉर्मल हो जाए. Then gradually you can start increasing the purine rich food also in the diet. Okay. So my point of explaining high uric acid was कि since अभी हम प्रोटीन थोड़ा ज्यादा खाने शुरू कर रहे हैं, ओके, वी आर जस्ट स्टार्टिंग टू हैव मोर ऑफ प्रोटीन, बट अभी भी हमारा कार्ब उतना ज्यादा लो नहीं आया है. कार्ब अभी भी हमारा 100 बियॉन्ड है. अभी हमारा कार्ब 60-70 पे नहीं आया है, और प्रोटीन हम थोड़ा बढ़ा चुके हैं, और फैट भी थोड़ा बढ़ा चुके हैं. सो इन दैट केस, अगर आप कुछ ब्लड वर्क कराओ या कोई ब्लड टेस्ट में अगर आपको हाई यूरिक एसिड आ रहा है, डोंट वरी, इट विल शो अप. मे बी इट कैन शो अप, नॉट इट विल, बट इट कैन शो अप. तो अगर वो बढ़ रहा है तो आप ये डरो मत कि अरे अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊं और मुझे प्रोटीन खाना कम करना पड़ेगा. दैट वाज माय ओनली मोटिव ऑफ गेटिंग दिस टॉपिक, यूरिक एसिड वाला, कि इन केस वी फेस सच इशू, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. धीरे धीरे जैसे आपका कार्ब्स कम होगा, जैसे आपके बॉडी में इंसुलिन स्पाइक हम कंट्रोल करेंगे ना, अपना इंसुलिन स्पाइक, यूरिक एसिड वापस नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है. हाँ. ना. बिल्कुल नहीं. बिल्कुल हाँ. ठीक है. फाइन. सो नाउ आई वांट टू सी इम्प्रूवमेंट एवरी सिंगल डे. मुझे सबका डीआरजे पहले के दिन से बेटर दिखना चाहिए. दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव डॉन, के आज कार्ब कंट्रोल किया. नाउ अपने आप तुमको जब भूख लगेगी, योर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग, अब मैं क्या खाऊं, अब मैं क्या खाऊं. यू नो दी ऑप्शंस क्या खाना है. सबसे पहला स्टेप इज प्रोक्योरिंग दोज फूड आइटम्स. आपके घर पे वो अवेलेबल होना चाहिए. एंड मोमेंट पे जब भूख लगी है तब आप जाके खरीद के नहीं ला सकते हो. आई सेड दिस. सो प्रोक्योर दोज आइटम्स विच आर कंप्लायंट. वो आपके फ्रिज में होने चाहिए, वो आपके घर में होने चाहिए. I showed you my meal plate yesterday. That was an example. It's okay if you're not able to eat like that now. It takes a few months to get there. But that was just a brief idea. कि आप उतना चावल में भी पेट भर सकते हो, मगर आपको सिर्फ इतना चावल और इतना सब्जी नहीं खाना है. आपको इतना चावल खाना है, इतना सब्जी खाना है, साथ में थोड़ा प्रोटीन भी खाना है, साथ में गुड फैट भी खाना है.
नाउ ऑल ऑफ यू ऑल नो कि गुड फैट ऑप्शंस, प्रोटीन ऑप्शंस क्या है, कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन है प्लीज आस्क मी, बट लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन आवर डीआरजी. संगीता, यू आर डूइंग गुड. आई एम सो हैप्पी विथ योर डीआरजी. थोड़ा कैलोरी आएगा आपका, वेजिटेरियन हो थोड़ा स्ट्रगल है, बट आई एम ग्लैड कि आपका कैलोरी थोड़ा, अभी आप ध्यान दे रहे हो कैलोरिक इंटेक पे, थोड़ा फैट इंटेक पे ध्यान, तो आप आज भूखे का नहीं ऊपर रहोगे. गया, मेरा है ना, हम्म. तो के ऊपर गया है आज का। नहीं आया मुझे आवाज क्या? आज कैलोरी 1400 के ऊपर गया। हाँ हाँ, देखा, मैंने देखा. इट वॉज वेरी नाइस, आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट. बस ये ध्यान रखो, हमें कार्बोहाइड्रेट से कैलोरीज नहीं बढ़ानी है. ठीक है यशा, कंट्रोल करो. और कार्ब्स के साथ साथ जो फैट प्लस कार्ब्स आता है ना, फैट प्लस कार्ब्स, फ्राइड बेकरी आइटम, ये सब चीजों से आता है. डीप फ्राइड चीजें, बेकरी आइटम, फैट प्लस कार्ब्स तो हमको बिलो डबल डिजिट रखना है. 10 के ऊपर नहीं जाना चाहिए फैट प्लस कार्ब्स. जितना हो सकता है सिंगल डिजिट में रखना है हमें फैट प्लस कार्ब्स. धीरे 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 वो 0 पे आएगा. ठीक है. ऑल सेट फॉर टुमारो. कल की तैयारी सबने कर ली है? दही जमा दिया है? जाओ दही जमाओ कल के लिए. नारियल ऑर्डर कर दो, अगर नहीं किया है अभी तक तो. ऑर्डर या नारियल या सूखा कोपरा या गीला नारियल. कल के लिए दही जमा दो, पनीर ले लो, चिकन ले लो, फिश ले लो, जो भी करना है. कल की तैयारी हमें आज करनी है, तो हम कल की जंग लड़ेंगे. गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है मैं लड़ाई ही लड़वा रही हूँ आप लोगों से. बट मुझे सच में अब लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चेंजेस ही नहीं कर रहा है, कोई इनिशिएटिव ही नहीं, मतलब कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहा है चेंज करने में. बस आते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है. नहीं, मैंने बहुत चेंज किया। देखो, तीनों टाइम रोटी खाने वाले आज एक ही टाइम अभी खाएगी मैं। दैट्स नाइस, आपका इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है. दैट्स और नाइस. चना रहता है ना, भुना हुआ चना, हम्म. उसका रोटी बना के खाया सुबह और दोपहर को। गुड, नाइस. देखा, अभी इनका दिमाग का चक्री चलने लगा है. दोनों टाइम वो रोटी खाया यस. आज। ये कैसे अभी हमको करना है, चने का रोटी ना, चना आज दाल. मैं भी वही खाती हूँ. वो बेसन नहीं हो मैम। अच्छा, वो बेसन नहीं? नहीं, तो वो उसमें बाइंडिंग कैसे होता है? वो सत्तू, भुना चना है सत्तू. हाँ, वो मिक्सचर में किया। ओके, फाइन. ठीक है. ओके, सो टुमारो आई माइट नॉट टेक द हडल. मुझे एक हडल लेना है कॉर्टिसोल के ऊपर. सो आई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो अबाउट कॉर्टिसोल. जितना इंपॉर्टेंट इंसुलिन था उतना ही इंपॉर्टेंट कॉर्टिसोल है. कॉर्टिसोल भी आपके इंसुलिन स्पाइक को कैसे इफेक्ट करता है, दैट आई रियली वांट यू ऑल टू नो. तो हम सब अच्छा खा रहे हैं, हाई प्रोटीन, हाई फैट, बट स्ट्रेस लेवल इज ओवर द रूफ. यानी इंसुलिन स्पाइक अब भी हो रहा है बॉडी में. वो आपको डीआरजी में नहीं दिखेगा वो इंसुलिन स्पाइक, वो आपको ब्लड वर्क में दिखेगा वो इंसुलिन स्पाइक. सो जहां हम इस प्रोग्राम पे बात करते हैं नॉट ओनली न्यूट्रिशन, बट इट इज अ शिफ्ट इन योर लाइफस्टाइल. तो हमें कॉर्टिसोल के ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है. कॉर्टिसोल यानी हमारा स्ट्रेस हार्मोन. तो हमें स्ट्रेस हार्मोन को किस तरह से रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, ताकि हम यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं वो पूरी बेकार हो जाएगी अगर हमारा यहाँ कंट्रोल में नहीं रहेगा, यहाँ पे अगर स्ट्रेस रहेगा तो. ठीक है. सो आई टेक वन हडल ऑन कॉर्टिसोल प्रोबेबली टुमारो इज वेडनेसडे, थर्सडे को. ओके, थर्सडे आई टेक अ हडल, एंड then next week onwards I won't be there for 2 weeks, so I'll let you know. I'll take 2 more hurdles before I leave. ठीक है. एक मेरा कॉर्टिसोल के ऊपर होगा, प्लीज डू अटेंड दैट हर्डल. फाइन. ओके। चलो.